नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। राजनीति में कुछ मुद्दे कभी मरते नहीं हैं, उन्हें सिर्फ कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े की गूंज सुनाई देती है तो बड़े बड़ों की नींद उड़ जाती है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस बहुचर्चित नान घोटाले की, जिसकी फाइल फिर से खुल गई है। क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी है या रसूखदारों को बचाने का एक लंबा खेल? आज हम दूध का दूध और चावल का चावल करेंगे। बात साल 2015 की है, जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। एसीबी ने छापा मारा था और इस छापे में जो मिला उसने पूरे देश को चौंका दिया था। करोड़ों रुपये नगद तो बरामद हुए ही थे, कैसे पद बांटे जाते हैं उसका भी खुलासा हुआ था। और वह रहस्यमयी डायरी, और इसी डायरी ने भूचाल ला दिया था तब की राजनीति को। अब आते हैं उन चेहरों पर जो इस घोटाले में विलेन थे या मोहरे थे, आप तय करेंगे। इस पूरे खेल में दो बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया। उनमें एक बड़ा नाम था आलोक शुक्ला का और दूसरा नाम था अनिल टुटेजा का। ये वो नाम थे जो तब ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में सुपर पावर के रूप में जाने जाते थे। हालांकि इनसे भी एक सुपर पावर हुआ करते थे अमन सिंह, बैजेंद्र कुमार। लेकिन उसके बाद इन्हीं दो अधिकारियों का नाम था आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा। और कहा जाता है कि इस घोटाले का सबसे दुखद और शर्मनाक पहलू यह था कि इन्हीं के संरक्षण में घटिया चावल लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। ये बड़ा गंभीर आरोप जांच में सामने आया। कमीशन रसूखदारों की जेब में जा रहा था, 8 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से। और इस पूरे मामले को इस तरीके से कानूनी पचड़े में फंसा दिया गया कि 11 साल बाद भी यह मामला अब भी कब फाइनल होगा, कब आरोपियों को सजा होगी, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाल में ही सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद तो जगा ही दी है। और सुप्रीम कोर्ट के इस सख्ती के बाद किन किन लोगों पर शिकंजा कसेगा, देखने की बात होगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि कानून के हाथ सिर्फ लंबे नहीं होते, गर्दन तक भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के अलावा जो सबसे चर्चित नाम था वह शिव शंकर भट्ट। यह उस कहानी का ऐसा किरदार है जिसे राजनीतिक गलियारों में विभीषण भी कहा जाता है। भट्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी जुबान खोली तो पूरा देश भौचक्का रह गया। बकायदा शपथ पत्र में उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह का नाम दिया और भट्ट के इस शपथ पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वरना डॉक्टर रमन सिंह उसके बाद कई बड़े पदों पर कभी नहीं रहते। हालांकि हाल में ही उन्हें कोर ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कहा जा रहा है कि नान घोटाले के इस ट्रायल शुरू होने के बाद ही यह निर्णय पार्टी ने लिया है। तब क्या सच में डॉक्टर रमन सिंह इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड है या इस पूरे खेल के मुखिया हैं? यह तो ट्रायल जब चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में गवाहों के बयान होंगे, तभी पता चलेगा। अब तक इसमें 172 गवाहों ने अपना बयान दे दिया और कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ को और
बयान के लिए बुलाया जा सकता। शपथ पत्र में जो आरोप लगे हैं वह बेहद गंभीर है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ सीधे एफआईआर तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष ने हमेशा ही उस रहस्यमयी डायरी के पन्ने को जरूर उछालकर मुसीबत बढ़ाई है या कटघरे में खड़ा किया है। सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा खेल डॉक्टर रमन सिंह के नाक के नीचे चल रहा था, वह उनके बगैर जानकारी में चल रहा था या उनके बगैर सहमति के चल रहा था। लेकिन रसूख के चलते जांच इस कदर लंबा खींचता चला गया कि कई लोग तो अब इस घोटाले को भूल ही गए, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब जब ट्रायल शुरू करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, तब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस बीच सरकारें बदली, चेहरे बदले, जांच एजेंसियों के भी चेहरे बदले, जांच एजेंसियां भी बदली, एसीबी के साथ ईडी, एसआईटी सबकी एंट्री हुई, लेकिन आज भी उस घोटाले का कोई हिसाब नहीं मिला है। करोड़ों रुपए के इस घोटाले में किस तरीके से रसूखदारों ने अपनी जेब गरम की, वो तो एक कहानी ही है। सबसे शर्मनाक पहलू तो यह है कि घटिया क्वालिटी का चावल जनता तक पहुंचाया गया और कहा जाता है कि जिस तरीके से जमानत और इश्ते के पीछे छिपकर रसूखदार बचे हुए हैं, क्या वह इस ट्रायल से उजागर होगा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सिस्टम सिर्फ गरीबों के लिए है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जब फाइनल राउंड शुरू होने वाला है, आलोक शुक्ला, अनिल टूटेजा कानूनी चक्रव्यूह में है। क्या इस बार भी बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे? क्या रहस्यमयी डायरी के उस कोड का खुलासा होगा? डॉक्टर, मैडम, डॉक्टर, कई तरह के उसमें कोड थे जिन्हें पैसा पहुंचाया गया था। क्या उस रहस्यमयी डायरी के कोड खुलेंगे? आपको लगता है इस केस को अंजाम तक पहुंचना चाहिए? तो आप अपनी राय जरूर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारी नजर इस मामले में लगी हुई है। सत्ता के गलियारों तक आपकी राय पहुंचे, इसकी भी कोशिश होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम इस मामले से जुड़े तमाम रहस्य उजागर करते रहेंगे।